देश भर में मस्जिदों को लेकर के तमाम नए विवाद आ रहे हैं और ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में छाया हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है उसमें अब सर्वे में हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जहाँ वज़ू खाना है वहाँ पर शिवलिंग मिल गया है और कोर्ट ने भी आदेश दे दिए कि उस इलाके को सील कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वो गंगा जमनी तहज़ीब का देश है, प्यार मोहब्बत का देश है। हम हज़ारों साल से साथ रहते आए हैं और साथ रहते रहेंगे। हमारा प्यार मोहब्बत, हमारी तहज़ीब को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। अगर देश को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए जो हालात इस वक्त देश में पैदा किए जा रहे हैं, कभी हिजाब आता है, कभी हलाल गोश्त आता है, कभी और बहुत सी चीज़ें हो रही, कभी मस्जिदों का है, तमाम हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिदें हैं, तो ये डिस्टेबलाइज़ करने की साजिश है। ये सरकारों का काम है कि इस चीज़ को देखें कि हिंदुस्तान को कौन कमज़ोर करना चाहता है, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने से कौन रोकना चाहता है। वो लोग जो उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, उनके आका कहाँ पर हैं? क्या वो देश में हैं या विदेश में हैं? इसको देखें और हिंदुस्तान को इस साजिशों से बचाएं। मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि बीजेपी ख़ुद कम्युनल पॉलिटिक्स करती रही है। अब ये उनके गले की हड्डी बन गया, ना निगलने के ना उगलने के, ना इनका अपोज कर सकते, ना इसको एक्सेप्ट कर सकते। तो आखिर देश जाएगा कहाँ? मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि इन साजिशों का पर्दाफाश होना चाहिए और हम सबको मिलके एक अजीम हिंदुस्तान बनाने की रास्ते पे चलना पड़ेगा। और वो तमाम ताकतें जो हिंदू मुसलमानों के बीच में विवाद पैदा कर रही हैं, उन सब ताकतों को सख्ती से कुचला जाए। आपको लगता है कि ये देश को अस्थिर करने वाली घटना है, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि सच जो है वो सामने आ गया है और सच कितना भी दबाओ लेकिन वो आ जाता है सामने। देखिए, क्या सच है क्या सच नहीं है ये कोर्ट तय करेगा। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, इसकी निगाहें हमारे ऊपर। तमाम दुनिया में और ख़ास तौर से आलम इस्लाम में इस बात की बेचैनी है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। फव्वारों में अगर शिवलिंग किसी को नज़र आ रहा है, ये कोर्ट तय करेगा कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। मैं और आप तो नहीं करेंगे तय। मीडिया आपको लगता है पार्टी बन गया है, लेकिन जो हिंदू पक्ष है उसने जिस तरह से दावे किए और अब तो एक कर्नाटक की मस्जिद पे भी दावा हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपसे कहा ना, ये साजिश है। अभी पिछले दिनों आपने देखा 7 जगह रामनवमी के जुलूस पे, हनुमान जी के जुलूस के ऊपर बवाल हुआ। सेम पैटर्न, टीनेज बच्चे, हाथों में तलवारें, लाठी डंडे, उनके हाथों में पिस्टल। इस पैटर्न पे क्यों हो रहा? और वो जब भटक के हमारे मोहल्ले में आ गए, मेरे यहाँ आ गए, तो यहाँ पे लोगों से पूछ रहे हैं कि रास्ता कहाँ बाहर जाने का। समाजवादी पार्टी का इस सब पर क्या स्टैंड रहेगा? क्या 1991 वाला जो वर्शिप धार्मिक स्थलों वाला जो कानून था उस पर समाजवादी पार्टी स्टैंड करती है, या फिर जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जो चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा कानून का सम्मान करा है। देश का जो कानून है वो समाजवादी पार्टी उसे मानती है और मानेगी। वो ऐसे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तो खामोश हैं इन पूरे प्रकरण पे, कहाँ हैं? अब ये तो आप अखिलेश जी से मालूम करें। बोल तो रहे हो, ऐसा तो नहीं है खामोश है। ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव को बोलना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, ये उनका डिस्क्रिप्शन है। वो मेरे नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो क्या बोलें, कब बोलें, ये उनका डिस्क्रिप्शन। कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो अयोध्या गए। उन्होंने अब ये कहा है कि सरकार के अंडर में है कुतुब मीनार और ताजमहल, सरकार को चाहिए कि वो हिंदुओं के हवाले कर दे उसको। अरे भाई, कोई कुछ भी बोले, मैंने आपको कहा बेसिक मामलात क्या हैं उसे देखें। ताकत के ज़ोर के ऊपर पहले मुग़लों ने ये सब काम करे। अब अगर ताकत के बेसिस के ऊपर यही काम अब ये लोग करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि डेमोक्रेसी वगैरह सब भूल जाओ। वही शासन है, वही सिस्टम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब बदलाव हो रहा है, अब एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ये लगता है आपको?
बदला कि मैं नहीं कह सकता इसमें, ये तो कम्युनल वायरस फैलाया जा रहा है। देखिए, ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो देश को कमज़ोर कर रही हैं और इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या साजिश है उनका पता लगना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।